आज का हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स में टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं। देखो, कंटिन्यूटी में सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है हमारा लिमिट्स का, यानी कि जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था लिमिट्स के बारे में वो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी याद तो ये वीडियो देखकर आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। तो लिमिट्स का यूज हम करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए एक रूल लगता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के लिए के साथ, और इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी या एफ ऑफ ए, कोई भी नंबर यहाँ पे दिया होता है जिस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। यानी कि एक फंक्शन जो भी आपके पास दिया होगा वो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी, यानी कि फंक्शन जो होगा वो fx की फॉर्म में होगा। तो वो x इज इक्वल टू सी पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, माइनस साइन डिनोट्स लेस देन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, and RHL right hand limit denotes x approaches to C plus. C plus means right of C. That means जिसके लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उसके लेफ्ट पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो C माइनस से डिनोट करेंगे, और उसके राइट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको हम C प्लस से डिनोट करेंगे। देखो, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, और साइड पे आपको ये भी दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके साथ ये भी आ सकता है एट x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स सिर्फ इतना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि एट x इज इक्वल टू 1 चेक करो। ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन बुक में आपको इतना पार्ट भी दिया होता है। तो मैं दोनों तरह से आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले अपने वे से चलूंगा। आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस एट x इज इक्वल टू 1। देखो, मैंने आपको बताया कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ c या f ऑफ a लेना पड़ता है। देखो, यहां पर ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। जो भी फंक्शन हमारा लेस देन का रहेगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट का रहेगा, और जो भी फंक्शन ग्रेटर देन रहेगा वो हमारा राइट हैंड लिमिट रहेगा, RHL। ठीक है, तो LHL के बारे में पता चल गया, RHL के बारे में पता चल गया। अब f ऑफ c या f ऑफ a कैसे निकलेगा? जिसमें भी आपको इक्वालिटी का साइन मिलेगा। देख पा रहे हो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो f ऑफ a यहाँ पे ही चेक होगा, इसी वाले। तो लेट्स चेक LHL कैसे शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू, जिस भी पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे किसके लिए चेक करना है? 1 के लिए, तो 1 के लिए चेक करेंगे तो ऊपर माइनस का साइन डालेंगे जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने बताया। और लेस देन वाला फंक्शन किस में आता है? ये वाला x प्लस 2 एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद आप x को लेट करोगे कि वो है 1 माइनस h, यानी कि 1 से छोटा है, तो हमने क्या मान लिया? वो 1 से थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है? अगर उसमें से h माइनस कर दे, और h भी एक बहुत छोटी सी फिगर है, जैसे 0.001, 0.00002 समथिंग, ऐसे कोई बहुत छोटी सी फिगर है जो कि जीरो को अप्रोच करती है। देखो, ये साइन होते हैं अप्रोच करना। दैट डजंट मीन इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। तो हम सिर्फ ये वाले सिंबल्स को यूज करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। x की जगह h डालेंगे, h अप्रोचिंग टू 0, x की जगह 1 माइनस h डालेंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं प्लस 2। आगे चलते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डालते हैं, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 माइनस h एज इट इज अपीयर करेगा। इसको ऐसे करके दिखाना होता है, इसी चीज के मार्क्स होते हैं। अब और कोई हमारे पास हल नहीं बचता, हम h को करीब करीब 0 के इक्वल यहाँ पे पुट कर देते हैं, और वो पुट करने से हमारा आंसर क्या आ जाता है? 3।
अगर वैल्यू 0.00001 भी होगी तो हम उसको 0 मान सकते हैं। तो 3 में से 0 जब माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 3। यही स्टेप आगे आने वाले हर क्वेश्चन में आपने लगाना है। राइट हैंड लिमिट पे चलते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस। देखो 1 क्यों आया मैं आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि हमें लिमिट चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे। अगर 2 3 पे होती, देखो जो नंबर यहाँ पे दिया होगा ना उसी पे ही चेक करनी होती है। तो 1 प्लस पे चेक करेंगे तो 1 प्लस के लिए हमारे पास क्या आएगा x माइनस 1। अब फिर से लेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एच लेट किया था, आपने 1 प्लस एच लेट करना है। h अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा क्योंकि 0 ऐड करने से वो 1 के इक्वल ही रहता है। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जैसे यहाँ पे किया था, x की जगह 1 प्लस एच, वहां पे 1 माइनस एच था, यहाँ पे 1 प्लस एच रहेगा। 1 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया हो। अब आगे चलते हैं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस 1 0 हो गया प्लस h, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी तो फंक्शन ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यूअस आ जाते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो आपको f ऑफ 1 भी चेक करना पड़ेगा। f ऑफ 1 यानी कि f ऑफ c हमारे पास 1 है। f ऑफ 1 कैसे चेक करोगे, वो यहाँ पे पुट कर दो इस जगह पे, क्योंकि इक्वल टू का साइन जहाँ पे भी दिया होगा ना तो वहां पे आपको x इज इक्वल टू 1 चेक करना होता है। यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसको करे ना करे कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता, ये वाली बात ना दी होती, तो भी आपने इतना तो करना ही करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना ही करना है। सिर्फ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो मैं यहाँ पे बॉक्स में आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट लेट करना है, लेट c भी अ रियल नंबर। देखो मैंने बताया ये क्वेश्चन अगर एट x इज इक्वल टू 1 आया, आप मान के चलो ऐसा ही आता है, इतना क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर एट x इज इक्वल टू 1 ये जो ग्रीन में लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ ये होता डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हम क्या करते, शुरुआत कैसे करते, तो करते लेट c बी आर रियल नंबर, और c को लेट करते केस 1 लेट करते c लेस देन 1, केस 2 लेट करते c ग्रेटर देन 1, और केस 3 लेट करते c इक्वल टू 1, ठीक है। तो c लेस देन 1 के लिए हम पुट करते इस वाले में, जो कि आपका आंसर आ जाता c प्लस 2। ग्रेटर देन 1 के लिए हम पुट करते इस वाले में, तो हमारा आंसर आ जाता c माइनस 1। यानी कि इनको देखकर, इस चीज को देखकर ही आपने c लेस देन 1 c ग्रेटर देन 1 पुट किया। एक आ गया c प्लस 2, एक आ गया c माइनस 2। देखो लेस देन 1 के लिए c प्लस 2 आ रहा है, c एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, दोनों को ऐड करने से रियल नंबर आता जाएगा, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं आएगा। यानी कि पहला केस ये ऑल कंटिन्यूअस है, ठीक है। और c ग्रेटर देन 1 के लिए भी आपका c माइनस 1 आया है। ग्रेटर देन 1 कोई भी पॉइंट डालते जाओगे रियल नंबर में, आपको रियल वैल्यूज मिलती जाएंगी, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे ही आपने c इक्वल टू 1 वाला किया, तो आपको यही LHL और RHL दो बार ही चेक करना है, जिस मेथड से मैंने बताया है। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये एट x इज इक्वल टू 1 या एट c इज इक्वल टू 1 ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रोकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
देखो एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये भी बुक का एक एग्जांपल है, दिया हुआ x+2 0 x-2 <1 = 1। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां पे दो ही टर्म्स थी, यहाँ पे तीन टर्म्स है। <1 के लिए अलग, <1 के लिए अलग, <2 के लिए अलग। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने आपको बोला था पिछले वाले पार्ट में भी, या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या वो कहेगा चेक द वेदर इट इज कंटिन्यूअस एट x=1 और नॉट। बात एक ही है। देखो पहला जो आपने अकॉर्डिंग टू द बुक वाला क्वेश्चन करना है, उसमें क्या करना है, केस 1 और केस 2 लेना है। पहले केस 1 में c<1 मानना है, केस 2 में c<1 मानना है। c यहाँ पे पुट होगा यानी कि c+2 आ गया, c यहाँ पे पुट होगा यानी कि c-2 आ गया। दोनों रियल नंबर है, यानी कि ये भी रियल है, ये भी रियल है, c दोनों रियल है। +2 या -2 करने से वो रियल ही रहने वाले हैं और ये सारा कंटिन्यूअस ही आने वाला है। लेकिन मेन बात आती है x=1 के लिए। अब x=1 के लिए मैंने आपको बताया कि आपको LHL और RHL चेक करना है। आप सीधा भी पुट कर सकते हो, लिमिट x=1 और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x+2 और लिमिट x=1 जिसमें फंक्शन दिया हुआ है x-2। एक बात मैं दोबारा याद दिलाऊंगा, लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस साइन, ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट प्लस का साइन। बुक्स में सीधा पुट कर देते हैं, लेकिन आप इस तरह से करो ज़्यादा अच्छा रहता है। x को 1 - h माना, h को 0 माना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आएगा 1 - h +2, h को 0 पुट कर दोगे, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे x अप्रोच करोगे 1 + h से, h को मानोगे 0, पुट करोगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + h -2 कितना आया, 0 पुट करने से 1 - 2 -1 आ गया। ये दोनों इक्वल नहीं है, RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए x=1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एट x=1 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आगे और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो फिर से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x=0 वेयर फंक्शन f जो भी दे रखा है हमारा fx mod x अपॉन में x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। अब कुछ फिर से चेंज आ गया है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ गया है और यहाँ पे इक्वल टू 0। मैंने आपको शुरू में बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a या f ऑफ c आपको चेक करना होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है जो लेस देन वाला, राइट हैंड लिमिट होता है ग्रेटर देन वाला और f ऑफ a होता है इक्वल टू वाला। तो f ऑफ a तो आपने इसके लिए चेक करना है जिसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 0। लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक होंगे, वो चेक होंगे जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि या तो x इज लेस देन 0 या फिर x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में चेक होगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी में चेक होगी। लेट्स सी। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में 1 लिमिट 1 के लिए चेक कर रहे थे, इस बार हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, 0 के लिए। फंक्शन आपने यही वाला लेना है, mod x अपॉन में x। अब x को मैंने बताया था, आपने नंबर -h, पिछली बार 1 - h चल रहे थे पिछले वाले में, अभी क्योंकि 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो 0 - h, और h को तो हमेशा आपने 0 ही लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे चेंज आ जाता है, x की जगह 0 - h अपॉन में फिर से x की जगह 0 - h। देखो अंदर क्या हो जाएगा, ये -h बचेगा मॉड में, अपॉन में -h, मॉड का -h h में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में -h ही रहेगा, कटेंगे, आंसर आया -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई -1। चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को,
मैंने बताया ही आपको, राइट हैंड लिमिट भी इसी में ही चेक होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस रखोगे, फंक्शन सेम रहेगा। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन अलग थे, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एक ही फंक्शन में चेक हो रही है। x अप्रोचेस टू 0 प्लस h डालोगे, h अप्रोचेस टू 0 डालोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां तक आपका पहले हो चुका है। 0 प्लस एच डालोगे, अपॉन में भी 0 प्लस एच डालोगे, पुट करने से ऊपर भी एच आ रहा है, नीचे भी एच आ रहा है, कटने से 1 आ रहा है। मॉडुलस याद रखना, प्लस वाले को प्लस ही रखता है, माइनस वाले को प्लस कर देता है। नीचे कोई चेंज हम नहीं कर रहे। ये आया -1, ये आया +1, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते तो हमें f ऑफ a यानी कि f ऑफ 0 भी चेक करना होता। 0 क्यों? क्योंकि हमें लिमिट 0 पे चेक करनी है और उसकी वैल्यू भी क्या है, उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में 0 दी हुई है। 0 की जगह 1 2 3 कुछ भी दी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 0 दी हुई है, यानी कि ये इसके भी इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि ये हमारा फंक्शन टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी कहां पर है, फंक्शन में दिए हुए हैं ए और बी, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, और ये भी दिया हुआ है x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फिर से हम अपने उसी तरीके पे चलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और दूसरा क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सा होगा, राइट हैंड लिमिट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ax प्लस 1, यहाँ पे दिया हुआ है bx प्लस 3। याद रखना है आपने, लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेस देन वालों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन वालों के लिए राइट हैंड लिमिट। और ये भी याद रखना है 3 के लिए चेक करना है तो यहाँ पे 3 आएगा, 1 के लिए होता तो 1 आता, 0 के लिए होता तो 0 आता। वो इसी पे डिपेंड करता है जहां पे ये क्वेश्चन में दिया होता है। अगर 3 दिया हो तो यहाँ पे भी 3 ही होता है। तो x को हमने लिया 3 माइनस एच, h को लिया 0, लिमिट h को 0 पुट किया, a यहाँ पे पुट किया हमने 3 माइनस एच प्लस 1। यहाँ पे h को जैसे ही 0 रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1। यहाँ पे आपने पुट करना है 3 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए h 0 ही चलेगा, लिमिट h 0 ही रहेगी। यहाँ पे b 0 प्लस एच आएगा, सॉरी 3 प्लस एच, 3 प्लस एच आएगा प्लस 3, ये गलतियां हो सकती हैं ध्यान रखिए। 0 जैसे ही पुट करोगे ये आ जाएगा 3b प्लस 3। ये क्या आया था, 3a प्लस 1, h को 0 पुट करोगे तो 3a बचेगा, यहाँ पे भी h को 0 पुट करोगे तो 3b बचेगा। आप इसको पहले खोल भी सकते हो, खोलने के बाद भी पुट कर सकते हो। तो ये आ चुका है हमारे पास। उसने बोला है आपको रिलेशनशिप निकालना है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए LHL और RHL का इक्वल होना जरूरी है। LHL का आंसर ये आया है, RHL का आंसर ये आया है, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस 2/3। या अगर मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि इसको यहाँ पे ले जाऊं कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है a और b में, यानी कि a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, या फिर ये भी। आपको सिर्फ रिलेशनशिप निकालना है, a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, निकल भी नहीं सकती क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स कभी भी नहीं निकलते। आगे चलते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ कुछ k करना है, k की वैल्यू यानी कि मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। पिछले वाले में a और b का रिलेशनशिप निकाला था, इस बार ही आपको k की वैल्यू निकालनी है।
जिससे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए एट x इक्वल टू पाई बाय टू। ठीक है, कंटिन्यूस है, सॉरी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई बाय टू। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि जब कंटिन्यूस होगा तो LHL और RHL तो इक्वल ही होंगे। इस क्वेश्चन में हमें नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि x लेस देन पाई बाय टू भी यहीं पर ही है और x ग्रेटर देन पाई बाय टू भी यहीं पर ही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक ही जगह पे है और इस बार ही f ऑफ a भी दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, हम सिर्फ एक ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होंगे ही होंगे। और एफ ऑफ ए भी दिया हुआ है। देखो, कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL इक्वल होते हैं और एफ ऑफ ए भी इक्वल होता है, तो इनमें से कोई एक ले लेते हैं, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय टू, नेगेटिव वाला ले लेते हैं, नेगेटिव का मतलब यहाँ क्या, लेस देन, और फंक्शन हमने ले लिया k cos x बाय पाई माइनस टू एक्स, और इक्वल टू रख देते हैं एफ ऑफ ए के, इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 3। राइट हैंड हम नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन कंटिन्यूस है, तो हमें वो पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने x को रखा पाई बाय टू माइनस एच और h को पुट करना है हमने 0, तो लिमिट आई h अप्रोचेस टू 0, k एज इट इज चलेगा, cos पाई बाय टू माइनस एच, इस x की जगह क्या आ गया, पाई बाय टू माइनस एच, अपॉन में पाई माइनस टू पाई बाय टू माइनस एच। ध्यान रखिएगा x में जब भी आप पुट कर रहे हैं नीचे वाले 2 बाहर है तो इसको ब्रैकेट में रखिए। क्या होगा, लिमिट, सामने 3 तो चल ही रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, cos 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में, अपॉन में पाई माइनस 2 को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, क्या आ गया, माइनस पाई, ये कितना आ गया, प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2h, पाई से पाई कट चुका है, सामने मैंने बोला इक्वल टू 3 आप रखते हुए चलिए। अब ये कितना आ चुका है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, k को बाहर ले लें, कांस्टेंट टर्म है, 2 को भी बाहर ले लें, कांस्टेंट टर्म है, साइन h बाय h। लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि 11th क्लास से सिखानी शुरू कर दी अब इन्होंने, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1 होता है। याद रखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h 1 होता है, तो k बाय टू इनटू में इसकी वैल्यू लिमिट के साथ कितनी आ गई, 1 इज इक्वल टू 3। यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 पर चला जाएगा 6। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और करने चाहिए, आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख रहे हैं जिसमें आपको a और b यानी कि 2 की वैल्यूज निकालनी है। पहले क्वेश्चन में आपने किया a और b में रिलेशनशिप, फिर आपने k की वैल्यू ढूंढी, ठीक है। अब आपको 2 वैल्यूज निकालनी है, पिछले क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक की वैल्यू निकाली थी k की, अब आप 2 वैल्यूज निकाल रहे हैं a और b की, और फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये पूरा आपको दिख रहा है। अब कैसे चेक करें, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स अपीयर हो रहे हैं, 10b है 2b, 2b है 10b है, यानी कि कंटिन्यूटी 2 के लिए भी चेक होगी और 10 के लिए भी चेक होगी, यानी कि 2 बार ही हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो LHL और RHL दोनों हम चेक करेंगे इसमें। देखो, लेस देन 2 5 दे रखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में तो सीधा ही हमें पता चल गया उसकी वैल्यू 5 ही है। राइट हैंड लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस डालोगे यानी ग्रेटर देन 2, ax प्लस b दे रखा है, h अप्रोचेस टू 0, हमने x को 2 प्लस h लिया, h अप्रोचेस टू 0 लिया,
कितना आ गया, आप सीधा भी डाल सकते हो, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा। यानी कि आ जाएगा a 2 प्लस एच प्लस बी। एच को 0 डालोगे कितना आ जाएगा 2a प्लस बी। सीधा डालने से मेरा मतलब है डायरेक्टली 2 डालोगे तो 2a प्लस बी आ ही रहा है। पूरा करके दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। अब कंटिन्यूस है, ऑलरेडी गिवन है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम x इज इक्वल टू 10 के लिए चेक करेंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट 10 है। लेफ्ट हैंड के लिए फिर से दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करोगे, पुट करके जैसे देखोगे तो यहां पर आ जाएगा 10a प्लस बी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन 10 के लिए ऑलरेडी 21 दे रखा है। फिर से याद दिलाऊंगा, दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि इक्वल हो जाएगा, यानी कि आ गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, इसको भी यहाँ पे लिख लो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 सॉल्व करनी आपको आती है, माइनस कर सकते हैं, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 16 आ रहा है, a की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, 2 यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट कर लो, आपको b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, जो कि हमें निकालनी थी। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन आर डी शर्मा ले लो या कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक जो भी लगती है, इवन एनसीईआरटी या जो सीबीएसई के सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं या 10 ईयर होते हैं, उनमें ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। इसमें आप देख रहे हो 3 हमारे पास फंक्शंस अलग अलग हैं, लेस देन 0 के लिए अलग, इक्वल टू के लिए अलग और ग्रेटर देन के लिए अलग। और कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 के लिए, और क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी कंटिन्यूस है ये फंक्शन और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम LHL पे चलते हैं। लिमिट सीधा ही आप इसमें x अप्रोचेस टू 0 डाल सकते हो, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको h लेना पड़े। कैसे पता चलता है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप h पुट करो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस डाल दो ताकि LHL का आपको पता चल जाए। उसके बाद आप सीधा लगाओ 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला, जो कि आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में x स्क्वायर एज इट इज। 2 को बाहर ले लो, ये आ जाएगा साइन 2x बाय x का होल स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो ये वही वाला फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको सिखाया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x। देखो ये दोनों जो ये एंगल है और नीचे जो है सेम होना चाहिए। अब क्या करें, अंदर ही इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, इसके साथ 8 बन जाएगा। यहां पे आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x बाय 2x। देखो मैंने बोला एंगल और अपॉन वाला सेम होना चाहिए, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 चल रही है तो 2x भी अप्रोचेस टू 0 होगा ही होगा, क्योंकि x अगर 0 है तो ट्वाइस कर दें तो भी 0 के इक्वल ही आएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि 8 इंटू में लिमिट लगा के क्या आ गया 1, हमारा आंसर आ चुका है 8। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट हमारा थोड़ा सा और अलग है, रूट एक्स में अपॉन में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अलग ले लिया, और नीचे भी 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अलग से ले लिया। ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। इस पूरे का रूट है, प्लस 4 अलग है। नीचे आप a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16। देखो इसमें स्क्वायर हुआ तो रूट हट चुका है, और इसका स्क्वायर हुआ तो 16 आ गया। 16 से 16 कट गया,
लिमिट आपने साथ में चलानी है। यहाँ पे पहले आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस लिख दो, उसके बाद चाहे लिखो ना लिखो। ये रूट एक्स से रूट एक्स भी कट जाएगा, बचेगा क्या 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। अब x को 0 पुट करोगे, रूट ऑफ 0 0 हो गया, रूट 16 बच गया। रूट 16 सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, 4 प्लस 4 फिर से 8 आ गया। अरे LHL और RHL को तो इक्वल आना जरूरी था, क्योंकि उसने बोला ही हुआ था कंटिन्यूस है। हमें तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। दोबारा याद करते हैं, RHL LHL और f ऑफ a इक्वल होने चाहिए। f ऑफ a हमारे पास k दे रखा है और LHL और RHL हमारे पास 8 आए हैं, यानी कि k की वैल्यू 8 है। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी भी छोटा सा टॉपिक है जिसमें LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना होता है। देखो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, क्योंकि हमें 1 के लिए चेक करनी है। 0 के लिए होती तो 0 माइनस h और 0 आ जाता, 2 के लिए होती तो 2 माइनस h और यहाँ पे भी 2 आ जाता। अपॉन में माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस h चलेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ही रहेगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ माइनस h था, यहाँ प्लस h आ गया। अपॉन में h, यहाँ पे माइनस h था, यहाँ पे h। अब ये फंक्शन क्या है, इसमें पुट होगा 1 माइनस h, इसमें पुट होगा, यानी कि आ गया 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, अपॉन में माइनस h। लिमिट आपकी एज इट इज चल रही है। इसको आप खोल दो, जैसे भी खोलना चाहो। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 2h माइनस 1 बाय माइनस h, ये कट जाता है। यहाँ से h अगर आप कॉमन लोगे तो h माइनस 2 बचता है, अपॉन में माइनस h बचता है, h काट दोगे। लिमिट एज इट इज चल रही है। h को 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है कितनी, माइनस माइनस कट गया तो आंसर आ जाता है 2। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सेम h इज इक्वल टू 0 चल रहे हैं, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन x स्क्वायर है। x क्यूब होता तो क्यूब आ जाता, 2x प्लस 3 होता तो 2 1 प्लस h प्लस 3 आ जाता। तो फंक्शन पे डिपेंड करता है इसको कैसे लिखना है। 1 इसी में पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसका होल स्क्वायर खोलोगे, ये कट जाता है, h कॉमन आएगा, h प्लस 2 अपॉन में h आया, कटा, h की वैल्यू 0 पुट किया आपने तो 2 आ गया। देखो, LHD और RHD आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को रोकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मेरा नाम विक्रांत है और VT की ऑनलाइन क्लासेस लगातार आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स की गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं 11th और 12th के लिए। इसके अलावा हमारे पास 9th 10th BCom MCom और इससे हायर स्टडीज भी हम करवाते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो दिए हुए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।